पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जब पढ़ने बैठते हैं तो मन विचलित हो जाता है। किताबों के साथ आपको पढ़ने में मन बोरिंग हो जाता है। थोड़े ही समय के बाद आपका सर भारी हो जाता है। ऐसे बहुत सी समस्याएं एक विद्यार्थी के जीवन में आम बात है और कभी कभी ये समस्याएं इतनी विकराल रूप ले लेती हैं कि आप पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं और इन समस्याओं का समाधान क्या है। पहली बात, ये घबराना छोड़ दें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में होता है। ऐसे जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं सबके जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान भी खुद से करना होता है। लेकिन हम आपको आज बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे विचार जिससे आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। देखिए, किसी भी काम में मन क्यों नहीं लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है, जो सबसे बड़ा कारण यह है कि लक्ष्य की अस्पष्टता। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसकी सबसे पहले जरूरी चीज है कि आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, इस बात को सबसे पहले स्पष्ट कर लीजिए। अगर जिस दिन ये स्पष्ट कर लेंगे कि हमें क्या बनना है या हमें क्या करना है, उसी दिन से आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी कमी यह है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं या हमारा जो दिमाग है हजार सवालों के बीच में जुझा हुआ है कि हम ये करेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम डॉक्टरी करेंगे, हम वकालत करेंगे या हम टीचिंग का काम करेंगे या हम पढ़ाई से हट करके हम मैकेनिक का काम करेंगे या शॉप खोलेंगे या बिजनेस करेंगे। ऐसे बहुत से विचार हमारे दिमाग में जो है आते रहते हैं और उसके भ्रम जाल में आप फंसे रहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप अपने लक्ष्य को क्लियर करें। जैसे कि ये हाथ देख रहे होंगे आप, किसी को एक उंगली से मारिए, एक उंगली से मारिए और पूरे हाथ से मारिए फोकस करके, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर जिस समय इस पूरे हाथ को पूरी ताकत से साथ अपने लक्ष्य को भेदेंगे वो टूट जाएगा। इसीलिए आप अपने विचारों को, जितने भी फालतू जो विचार आपके लायक नहीं है, उन विचारों को त्यागिए और एक विचार पर कायम रखिए कि हमें करना क्या है। उसी दिन से आपकी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि आवश्यकता रिक्वायरमेंट। आवश्यकता सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए। जरा सोचिए, एक मजदूर जब रोटी के लिए काम करता है तो 50 किलो की बोरी लेकर के जमीन से 3 मंजिले बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपके पीछे 10 किलो का बैग या 5 किलो का बैग आपको भारी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो मजदूर सीढ़ी पे 50 किलो की बोरी लेकर के ऊपर चढ़ता है तो उसको आवश्यकता होती है शाम को रोटी की, शाम की सब्जी की, अपने बच्चों की कलम कापी को किताब की आवश्यकता होती है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवा की जरूरत होती है। वो आवश्यकता उस 50 किलो की बोरी की बोझ को कम कर देता है। वो आवश्यकता 50 किलो की बोरी की बोझ को कम कर देता है और वह जमीन से लेकर के 3 मंजिले बिल्डिंग के ऊपर बोरी को लेकर के चढ़ जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में सबसे पहले आवश्यकता का निर्माण करिए। आवश्यकता क्या होती है? जैसे कि आपको पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना है। अगर डॉक्टर बनना ये आपकी एक आवश्यकता है, ये अपने दिमाग में लाइए कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे। आप मान लिए आपने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग का करना है तो उस क्षेत्र की पढ़ाई करना शुरू करिए। या आप ये सोचते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है या मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। और जिस दिन ये आवश्यकता आप निर्माण कर लेंगे, उसी दिन क्या होगा कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा, 100% लगेगा। तो ये 2 चीजें, पहली चीजें क्या है कि आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा और दूसरी चीजें यह है कि आपको आवश्यकता का निर्माण करना होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूं वह है विकल्प। आप विकल्प को समाप्त करिए। आप क्या सोचते हैं कि मैं 10 तक पढ़ूंगा, 12 तक पढ़ूंगा, इंटरमीडिएट करने के बाद से मैं कोई बिजनेस कर लूंगा, मैं घड़ी की दुकान खोलूंगा, मैं सब्जी की दुकान खोलूंगा, मैं चाट पकौड़ी कपड़े की दुकान खोलूंगा। अगर मैं पढ़ाई में फेल हो जाता हूं तो विकल्प क्या करता है? विकल्प आपके ध्यान को भटकाता है। आपको विकल्प रखना ही नहीं है। आप विकल्प को समाप्त करिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है और इसका जो संसाधन है वो मुझे शिक्षा और पढ़ाई से मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा।
तो आप अपने विकल्प को समाप्त करिए कि मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं एक घड़ी की दुकान खोलूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं सब्जी की दुकान खोलूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये विकल्प आ जाता है, उसी दिन से क्या होती है कि आपका मन पढ़ाई से हटना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप अपने विकल्प को समाप्त करिए, और विकल्प को समाप्त करके आप जो है पढ़ाई की तरफ अपने दिमाग को लगाइए कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 100% आपका मन पढ़ाई की तरफ लगेगा। दूसरी चीजें, जो चौथी चीजें क्या है कि आप अपनी व्यक्ति की सबसे बड़ा मोटिवेशन, व्यक्ति की सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है वो व्यक्ति की परिस्थिति होती है, वो व्यक्ति की स्थिति होती है। एक छोटा बच्चा जो ढाबे पे काम करता है, उसे कभी मिलिएगा और उससे पूछिएगा कि क्या तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो क्या कहता है, मेरे पापा नहीं है, घर पे मम्मी है, एक छोटी बहन है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और वो व्यक्ति, वो लड़का सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक काम करता है। ये उसकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति की वजह से वो काम कर रहा है। किसान जो खेतों में काम करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, इतने कीचड़ में धान की फसल लगाते हैं। कभी पूछिए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे ये मेरी परिस्थिति है, हमें यही काम करना है और हमको अपने परिवार की जीविका चलानी है। तो आपकी परिस्थिति जो है, आप अपनी परिस्थिति को सोचिए कि हम इस कम उम्र में, 8 से 10 साल या 12-13 साल की उम्र में, हमारी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। 12-13 साल की उम्र में अगर आप ये सोचते हैं कि जो हमारी परिस्थिति उसका हम समाधान कर पाएंगे, तो लगभग नामुमकिन है। इसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। स्किल्ड का मतलब कि पढ़ाई का मतलब यह है कि पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब पढ़ाई सिर्फ किताबों में ही है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जानकारी रखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको पढ़ाई करनी होगी। आप सोचते हैं कि मुझे रिपेयरिंग करना है, तो रिपेयरिंग करने के लिए आपको मैकेनिक, अगर गाड़ी बाइक की रिपेयरिंग करनी है तो आपको उसके क्षेत्र में काम करना होगा और मन से काम करना होगा, तब जाकर के आगे आप अपनी परिस्थिति के लिए आप पैसे कमा पाएंगे और उस परिस्थिति को समाप्त कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत से सारे जो विचार है, जो आपको अगर बताया जाए तो आपका मन पढ़ाई की तरफ लगेगा। ऐसे कुछ विचार आपके सामने हमने रखा है, और रखने के बाद से मुझे ऐसा मुझे विश्वास है कि आपको यह जो मैं बात बताया हूं आपके दिमाग में जाएगा, आपके विचार में जाएगा, और बिल्कुल आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।